तो आज अपन टॉपिक लेंगे स्तनियों के अंदर अंडाशय की संरचना का, यानी कि मैमल्स के अंदर ओवेरी की स्ट्रक्चर कैसी रहती है। एक फीमेल एनिमल के अंदर एक जोड़ी ओवेरी पाई जाती है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि वन पेयर ऑफ ओवेरी पाई जाती है फीमेल के अंदर। जो ओवेरी रहती है, अंडाशय जो रहता है, वह उसके ऊपर दो प्रकार का आवरण पाया जाता है, एक बाहरी आवरण और एक पाया जाता है इसके भीतरी आवरण। जो बच्चों देखिए, ये वाला बाहरी आवरण जो कहलाता है वो कहलाता है पेरिटोनियम, यानी कि पेरिटोनियम कहलाता है। और इसका जो आंतरिक आवरण है वह कहलाता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और इस खोल के नीचे, इसके नीचे एक तीसरी लेयर पाई जाती है जो कि होती है जर्मिनल एपिथीलियम की। क्या रहती है बच्चों? जर्मिनल एपिथीलियम की लेयर पाई जाती है। जर्मिनल एपिथीलियम होती है, यानी इसको अपन कह सकते हैं जनल उपकला की लेयर पाई जाती है। और इसके बीच वाला जो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे डॉट डॉट डॉट्स हैं, इसको अपन कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय के संयोजी ऊतक में रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतुओं तथा लसिका कोशिकाओं के अतिरिक्त अनेक अंडपुटिकाएं पाई जाती है, जिनको अपन कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ये देखिए, आपको दिखाई दे रही है ना, ओवेरियन फॉलिकल्स है ये। छोटी छोटी ओवेरियन फॉलिकल्स पाई जाती है इसके अंदर। और इनमें भी कई सारी ग्रेडिंग रहती है, जैसे कि ये वाली ओवेरियन फॉलिकल जो है ये कहलाएगी मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, क्योंकि इसका निर्माण पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसी समूह की एक कोशिका अन्य कोशिकाओं से परिमाण के अंदर इंक्रीज होने लगती है और वह oocyte का निर्माण करती है। समूह की अन्य छोटी कोशिकाएं जो रहती है वह क्या करती है कि एग कोशिकाएं जो रहती है अंड कोशिकाओं को घेर कर एक प्रकार का आवरण बना लेती है। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि ये एग कोशिका है तो इसके चारों ओर कई सारी कोशिकाएं इनमें क्या करती, घेर लेती है और उसके चारों ओर एक आवरण का निर्माण कर लेती है। इनको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल। इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल। देखिए अपन इसमें बनाते हैं वापस से। जैसे कि ये एग फॉलिकल है, इसके चारों ओर जो भी कोशिकाओं का निर्माण होता है इनको कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल। और इसको संपूर्ण को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसको संपूर्ण को हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब देखिए बच्चों, संपूर्ण पुटिकीय कोशिकाएं विकासशील अंड कोशिकाओं को क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती है। अंड कोशिकाओं के द्वारा ये जो अंड कोशिकाएं पाई जाती हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स जो पाई जाती है, इनके द्वारा विकासशील भ्रूण जो रहता है उसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। विकासशील अंड कोशिका को, भ्रूण नहीं, अंड कोशिका को क्या करती है? पोषण प्रदान करने का काम करती है। प्रारंभिक पुटिका की पुटिकी कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होने लगता है, जिसके फलस्वरूप विकासशील अंड कोशिका के चारों ओर इन कोशिकाओं का एक आवरण का निर्माण हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। क्या कहते हैं बच्चों? इसको अपन कह सकते हैं मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। इसका निर्माण करती है। पुटिका की अंड कोशिकाओं में भी वृद्धि होती है तथा साथ ही इनके अंदर अंड जनन भी शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप ये अंडाणु अथवा ओवम के अंदर परिवर्तित होने लगती है। यह क्रिया धीरे धीरे संपन्न की जाती है।
पुटिकी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप स्वयं जो रहता फॉलिकल रहता है उसका साइज इंक्रीज होने लग जाता है, एवं ये जैसे पुटिका है तो इसके बीच में गुहा का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं फॉलिक्यूलर स्पेस। इसको कहते हैं फॉलिक्यूलर स्पेस भी कहते हैं अपन। पुटिका के परिपक्वन की प्रावस्था के में कुछ पुटिकी कोशिकाएं अंडाणु के चारों ओर भी उपस्थित रहती है तथा एक स्थान पर ये कोशिकाएं मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा की कोशिकाओं से जुड़ी रहती है। अतः अंडाणु द्रव्य भरी पुटिका में इन कोशिकाओं के बना हुआ जो वृंत रहता है, जिसको स्टॉक कहते हैं, उसके द्वारा लटका हुआ दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं। अच्छा बच्चों, पुटिका कोशिकाओं का स्तर जो अंड कोशिका के चारों ओर स्थित होता है, इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के ठीक नीचे अंडाणु की ओर एक और अन्य पारदर्शक स्तर होता है, जिसे कहा जाता है जोना पेलुसिडा। इस अवस्था में पुटिका अपने निर्माण की चरम अवस्था पर पहुंच जाती है। यह पुटिका अब मैच्योर फॉलिकल कहलाती है। जैसे अपन ने बताया ना, ये वाला मैच्योर, इसको क्या कहते हैं अपन? मैच्योर फॉलिकल कहलाती है, जिसके अंदर सभी कोशिकाएं अपने अपने हिसाब से स्थित हो जाती है। अब ये जो रहता है मैच्योर फॉलिकल जो रहता है, ये जो मैच्योर फॉलिकल है, ये है अंडाशय के आवरण के निकट आकर फट जाता है और इसमें से अंडाणु जो है वह oocyte जो है बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, ये आपकी संरचना है अंडाशय की। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, यानी एग की संरचना क्या क्या रहती है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और कितने टाइप्स के एग्स पाए जाते हैं। थैंक यू।